स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कदलिका नेरा मिल्लई मूवी को, जिसका मतलब होता है प्यार के लिए टाइम नहीं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है श्रेया नाम की लड़की से, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थी। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में श्रेया जो है वो टेस्ट ट्यूब के द्वारा प्रेग्नेंट होना चाहती है। और यहाँ पर श्रेया सिर्फ अकेली नहीं थी, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी जो कि टेस्ट ट्यूब के द्वारा प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। श्रेया यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराई हुई और डरी हुई थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे होगा। उसके दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक बात और आई। जब वो बेहोश होने वाली थी तब वो सोचती है कि आखिर इसका पिता कौन होगा। जिसके बाद कहानी 6 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम श्रेया की पूरी फैमिली को देख पाते हैं। और मालूम चलता है कि श्रेया जो है वो करण नाम के लड़के से प्यार करती है और उनकी 2 महीने के बाद शादी भी है। लेकिन श्रेया की माँ कहती है कि तुम दोनों का इस तरह से मिलना मुझे पसंद नहीं है। तो श्रेया अपनी माँ से कहती है कि वो करण से पिछले 4 सालों से प्यार करती आ रही है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आखिर वो एक दूसरे से कैसे नहीं मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि करण जो है वो श्रेया से मिलता है। वो उसे एक साड़ी गिफ्ट करता है और वो उसे कहता है कि 2 दिन के अंदर ही हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि करण जो है वो यूएसए में रहता है और वीजा के कारण उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो 2 दिन के अंदर शादी कर लेते हैं तो 2 महीने के अंदर ही उनका वीजा भी आ जाएगा। और वैसे भी वो 2 महीने बाद तो शादी करने ही वाले हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम 2 दिन में ही कोर्ट मैरिज कर लें। जिसके बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ को, जो कि बेंगलोर में रहता है। जब सिद्धार्थ का फिल्म में इंट्रो हुआ तो हमें शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि सिद्धार्थ को बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके हिसाब से बच्चे तो पॉपुलेशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उसने सोच कर रखा है कि वो शादी तो करेगा लेकिन वो बच्चे नहीं करेगा। और साथ ही हमें मालूम चलता है कि सिद्धार्थ एक आर्किटेक्ट है, लेकिन उसका काम ज्यादा ठीक तरह से नहीं चल रहा है। आगे हमें मालूम चलता है सिद्धार्थ के 2 दोस्त हैं, जिनमें से एक गोंडा है तो दूसरा सेतु है। सेतु जो है वो गे है, तो वही गोंडा की कुछ समय पहले ही शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये तीनों ही मौजूद थे। ये तीनों आपस में बात कर रहे थे और यहाँ पर सेतु कहता है कि भले ही वो गे है लेकिन वो पेरेंट बनना चाहता है और इसीलिए वो टेस्ट ट्यूब के द्वारा बच्चा हासिल करना चाहता है। यहाँ पर सेतु गोंडा और सिद्धार्थ को भी कहता है कि वो भी उसके साथ चले और उसे कंपनी दे। बहुत देर तक मनाने के बाद यहाँ पर गोंडा और सिद्धार्थ जो है वो सेतु की बात मान जाते हैं और फिर वो सेतु के साथ मिलकर स्पर्म बैंक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि अपना अपना स्पर्म वो लोग फ्रीज करवा रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ ने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन गलत बताई थी। उसने एड्रेस और नाम जो है वो गलत बता दिया था। उसने अपना नाम पी जेम्स बताया था। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम नीरू है। नीरू जो है वो एक मॉडल है और कुछ ही दिनों के बाद वो पेरिस जाने वाली है। दोनों का रिलेशनशिप काफी सीरियस है और कुछ ही हफ्तों में वो लोग एंगेजमेंट भी करने वाले हैं और उनका प्लान शादी का भी है। लेकिन हर बार उनके बीच में बच्चों को लेकर झगड़ा हो जाता है। नीरू को बच्चे चाहिए लेकिन सिद्धार्थ को बच्चे नहीं चाहिए हैं। इसी वजह से उनके बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं। नीरू को ऐसा लग रहा था कि वो सिद्धार्थ को बदल देगी और बच्चों के लिए कन्विंस कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नीरू जो है अब यहाँ पर सिद्धार्थ से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। नीरू से झगड़ा हो जाने की वजह से यहाँ पर सिद्धार्थ अपनी कंपनी में ठीक तरह से जॉब नहीं कर पा रहा था। वो पूरा ध्यान अपनी जॉब पर नहीं दे पा रहा था, जिसके बारे में वो अपने पिता से भी बात करता है। वो तो अपने पिता से कह रहा था कि वो इस जॉब को छोड़ने वाला है, जिसके बाद वो अपनी ही फर्म को लॉन्च करेगा, जिसके लिए उसके पिता भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं, जो कि चेन्नई में रहती है और वो भी एक आर्किटेक्ट है और वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा होशियार है। वो अपने काम को लेकर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर श्रेया अपने बॉयफ्रेंड करण से बात कर रही थी। बाद में वो उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर जाने लगती है। तो यहाँ हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जिसकी आज नीरू से एंगेजमेंट थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीरू और उसकी फैमिली वाले यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। यहाँ पर सिद्धार्थ उसे बार बार कॉल भी कर रहा था, लेकिन वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रही थी। जिसके बाद हम श्रेया को देखते हैं, जो कि करण के फ्लैट पर पहुंच चुकी थी और वो उसे सरप्राइज देने के लिए चुपचाप अंदर चली जाती है। लेकिन वहां तो श्रेया की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि करण किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा और वो रोते हुए वहां से चली गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी यहाँ नीरू और उसकी फैमिली का इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए थे।
तभी उसके पास एक लेटर आता है जिसमें सिद्धार्थ को मालूम चलता है कि नीरू उससे शादी नहीं करना चाहती है और ना ही कोई एंगेजमेंट, क्योंकि सिद्धार्थ को बच्चे नहीं चाहिए हैं और नीरू को बच्चे चाहिए हैं, इसलिए वो एंगेजमेंट नहीं कर सकती है। तो अब श्रेया को करण ने चीट किया था, इसलिए वो शराब, सिगरेट इन सभी लोगों से दोस्ती कर लेती है और ये बात अब सभी को मालूम चल चुकी थी। वो पूरी तरह से कबीर सिंह बन चुकी थी और जो हाल श्रेया का है उसी तरह सेम टू सेम हाल वहाँ सिद्धार्थ का भी है, क्योंकि सिद्धार्थ को भी एक तरह से धोखा ही मिला है, जिस वजह से सिद्धार्थ का काम पर फर्क पड़ता है। वो कंपनी में काम भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। श्रेया को आगे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। तभी उसकी मामा की लड़की उसकी गोद में आती है और उसे देखकर श्रेया को बहुत अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद अगर उसके पास भी ऐसी कोई लड़की होती तो उसे भी बड़ा अच्छा लगता। बात कुछ ऐसी है कि श्रेया को जब करण ने चीट किया तो श्रेया की माँ जो है वो श्रेया के पीछे पड़ चुकी है शादी के लिए, और अब श्रेया के पास एक छोटा सा प्लान आ चुका था। वो कहती है कि अगर बात सिर्फ बच्चे की है तो वो शादी क्यों करे, वो डायरेक्ट बच्चे ही कर लेगी टेस्ट ट्यूब के द्वारा, फिर घर वाले भी शादी के लिए नहीं बोलेंगे। इसलिए वो करण से मिलती है और डॉक्टरों के पास जाती है ताकि वो उन्हें बता सके कि हमें बच्चे नहीं हो सकते हैं और इसीलिए टेस्ट ट्यूब के द्वारा वो बच्चा चाहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर जो है वो सारी प्रोसेस को चालू कर देते हैं। जहाँ पर करण ने उसका साथ तो दिया था, लेकिन ये साथ उसका आखिरी साथ था, क्योंकि श्रेया ने इसके बाद उसे गुड बाय कर दिया था। वहाँ सिद्धार्थ का हाल बहुत ज्यादा बुरा था, क्योंकि एक तो नीरू से छोड़कर जा चुकी थी, तो दूसरा काम पर भी बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी स्पर्म बैंक की फर्टिलिटी से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसका स्पर्म जो है वो काम आ गया है, क्या वो फिर से ये देने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ये तो एकदम फ्री है। लेकिन सिद्धार्थ इसका कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हम श्रेया को देखते हैं जो कि जब अपना प्रेगनेंसी किट से अपना प्रेगनेंसी चेक करती है तो यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव आता है। इसलिए अब वो ये सारी बातें अपनी माँ और अपने पापा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इसके पीछे करण का हाथ है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि वो करण नहीं है, बल्कि उसने टेस्ट ट्यूब के द्वारा ये बच्चा प्लान किया है। ये सुनने के बाद श्रेया की माँ यहाँ पर श्रेया को एक जोरदार चांटा लगाती है और अपने पति से कहती है कि इस घर में या तो श्रेया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। तब यहाँ पर श्रेया को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब वो अपनी मौसी के साथ किसी दूसरी जगह पर रहने लगी है, क्योंकि श्रेया प्रेग्नेंट है और उसकी मौसी को उसका ख्याल भी रखना था। तभी श्रेया के अंदर बच्चे के पिता के बारे में पता करने की हलचल पैदा हुई और वो चेन्नई से बेंगलोर चली जाती है एक प्रेजेंटेशन के लिए और लगे हाथ वो बच्चे के पिता के बारे में भी पता कर लेगी। मालूम चलता है कि श्रेया जिस कंपनी में प्रेजेंटेशन देने के लिए आई है उसी कंपनी में सिद्धार्थ भी काम करता है, और जब वो प्रेजेंटेशन दे रही थी तो सिद्धार्थ को यहाँ पर श्रेया बहुत अच्छी लगी। उसका बोलने का स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बातें, सब कुछ उसे बहुत अच्छी लगी। कहीं ना कहीं शायद सिद्धार्थ तो श्रेया को दिल दे बैठा था। अब श्रेया फर्टिलिटी से नाम और एड्रेस तो ले लेती है, लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम है कि सिद्धार्थ ने नाम गलत और एड्रेस भी गलत बताया था। वो पी जेम्स नाम से किसी को ढूंढ रही थी और एड्रेस भी उसने किसी बार का दे दिया था। यहीं पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ भी यहीं पर अपने दोस्तों के साथ मौजूद था, और जब सिद्धार्थ ने यहाँ पर श्रेया को देखा तो वो तुरंत ही उससे बात करने के लिए पहुंच गया। जब सिद्धार्थ श्रेया से मिला तो श्रेया को ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ और वो शायद पहले कभी मिले हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से उससे मिल रहा था। सिद्धार्थ उसे बताता है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, आपने जिस तरह से बात की उसका कॉन्फिडेंस देखते हुए उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो श्रेया यहाँ पर बताती है कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसे ऐसा लगता नहीं है कि शायद अब वो उसे मिलेगा। इसलिए सिद्धार्थ जो है वो श्रेया को अपने दोस्तों से मिलाने ले जाता है, जहाँ पर कि श्रेया जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। और फिर बाद में सिद्धार्थ श्रेया को अपने घर पर ले जाता है। वो अपने पिता से मिलवाता है जो कि बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। उनके हाथ का खाना खाकर श्रेया को बहुत ही अच्छा लगा था। और श्रेया को यहाँ पर मालूम चला कि जिस कंपनी में हाल ही में श्रेया ने प्रेजेंटेशन दिया था उसी कंपनी में सिद्धार्थ भी एक आर्किटेक्ट है, जिस वजह से उनके बीच में काफी बन रही थी। और कहीं ना कहीं दोनों को ऐसा लगने लगा था कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसलिए सिद्धार्थ जो है वो श्रेया के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया यहाँ पर रुक जाती है और कहती है कि उसे घर वापस जाना है। कुछ ही समय के बाद उसकी फ्लाइट भी थी, इसलिए सिद्धार्थ श्रेया को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाता है। जब श्रेया यहाँ सिद्धार्थ से गले लगी
तो यहाँ उसे एक अलग तरह की फीलिंग आई थी। अब चेन्नई आने के बाद कुछ महीने जो है वो उसी तरह से बीत जाते हैं और मालूम चलता है कि श्रेया ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उसने पृथ्वी रखा था। और इसी तरह से 8 साल बीत जाते हैं। पृथ्वी भी बड़ा हो चुका था, वो स्कूल में पढ़ता है और वो काफी ज्यादा होशियार भी है, लेकिन अक्सर उसके बच्चे जो है वो उसे उसके पिता के लिए चढ़ाते हैं कि आखिर तुम्हारे पिता कहाँ पर गए हैं। यहाँ पर पृथ्वी उन्हें अलग अलग तरह की स्टोरी बताता है कि उसके पिता सोल्जर थे और एक जंग के दौरान उनकी जान चली गई। तो वही 8 सालों के बाद सिद्धार्थ बेंगलोर से चेन्नई एक काम के लिए आता है। जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात पृथ्वी से होती है और पृथ्वी गलती से सिद्धार्थ को एक फुटबॉल मार देता है, जिस वजह से सिद्धार्थ को भी गुस्सा आ जाता है। तब सिद्धार्थ उस फुटबॉल में किक मार के उसे बहुत दूर पहुंचा देता है, जिससे कि फुटबॉल गुम हो जाती है। बाद में जब पृथ्वी आया तो यहाँ पर उसकी माँ उसके दिन के बारे में पूछती है। श्रेया यहाँ पर अपने बच्चे को नोटिस करती है कि जिस तरह से वो है उसकी क्वालिटी उसमें बहुत ही कम है, लगता है पृथ्वी जैसे बिल्कुल पिता पर गया हो। तो वहीं पृथ्वी अपने नानू को बताता है कि उसकी फुटबॉल गुम हो गई है, जो कि उसके दोस्त की थी। उस खड़ूस आदमी ने उस फुटबॉल को गुम कर दी है। ये सारी बातें श्रेया भी सुन लेती है और यहाँ पर पृथ्वी से वो पूछने लगती है कि आखिर वो इंसान कौन है। जब वो उसके पास गए तो यहाँ पर श्रेया ने देखा कि ये तो सिद्धार्थ है, जिससे वो 8 साल पहले बेंगलोर में मिली थी। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों ने ही एक दूसरे को पहचान लिया था। सिद्धार्थ यहाँ श्रेया को बताता है कि वो चेन्नई किसी काम के सिलसिले में आया है और जब सिद्धार्थ ऑफिस गया तो वहाँ भी उसकी आंखें पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि वहाँ उसने श्रेया को देखा। मालूम चला कि दोनों एक ही कंपनी में काम करने वाले हैं, दोनों एक ही प्रोजेक्ट को लेकर काम करने वाले हैं। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि दोनों के बीच ही कंपटीशन है, दोनों ही अलग अलग फर्म से आते हैं और ये डील दोनों की कंपनी वालों को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सिद्धार्थ की कंपनी को मिल जाती है तो उस कंपनी वाले सिद्धार्थ को पार्टनर बना लेंगे और यही ऑफर श्रेया के पास भी है। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम हमारी दोस्ती को कभी नहीं टूटने देंगे, क्योंकि अब वो दोस्त बन चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि श्रेया और पृथ्वी जो है जब रात को सो रहे थे तो पृथ्वी यहाँ पर श्रेया से अपने पिता के बारे में पूछता है। तो श्रेया उसे बताती है कि तुम टेस्ट ट्यूब के द्वारा हुए थे। इसका मतलब पृथ्वी को नहीं मालूम था, इसलिए यहाँ पर श्रेया उससे कहती है कि ऐसे ना बहुत कम लोग होते हैं, ये बिल्कुल सुपर हीरो की तरह होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सिद्धार्थ को, जो कि पृथ्वी के ही अपार्टमेंट में रहता है। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी बिगड़ चुकी थी, इसलिए उनके बीच में अक्सर तनाव रहता है। दोनों के बीच के संबंध थोड़े ठीक नहीं थे। अब जब श्रेया जॉब से अपने घर लौटी तो उसने देखा कि पृथ्वी जो है वो घर पर नहीं है। वो अपनी मौसी से पूछती है, लेकिन उन्हें भी पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो नीचे जाकर बच्चों से पूछती है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, लेकिन किसी को भी पृथ्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए श्रेया जो है वो सिद्धार्थ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। तब सिद्धार्थ पुलिस को खबर कर देता है, क्योंकि एक डीएसपी है जो कि सिद्धार्थ का पहचान वाला है। तब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो लोग पृथ्वी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसकी मौसी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि श्रेया और उसकी मौसी को ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी किडनैप हो चुका है, जिस वजह से उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तभी यहाँ पर सिद्धार्थ आता है पृथ्वी को लेकर और वो उससे बताता है कि दरअसल में पृथ्वी जो है वो रेलवे स्टेशन पर मिला था। बात कुछ ऐसी है कि पृथ्वी ने अपनी मौसी और श्रेया को बात करते हुए सुन लिया था कि उसके पिता बेंगलोर में रहते हैं, जिस वजह से वो बेंगलोर जाने के लिए रेडी हो गया था। तो अब अगले दिन से सभी लोग पृथ्वी के ऊपर काफी ध्यान देने लगते हैं, यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी। सिद्धार्थ पृथ्वी के पास आता है तो मालूम चलता है कि बच्चे जो हैं वो पृथ्वी को फुटबॉल नहीं खिला रहे हैं और फिर ऐसे में स्कूल के सिलेक्शन में पृथ्वी का सिलेक्शन कैसे होगा भला, जिस वजह से यहाँ पर सिद्धार्थ जो है वो पृथ्वी को फुटबॉल खिलाने लगता है और उसे सारी चीजें सिखाने लगता है। बहुत दिन तक सिद्धार्थ ने पृथ्वी को फुटबॉल सिखाई और वो काफी अच्छे से खेलने भी लगा था। जिसके बाद सिद्धार्थ श्रेया के पास आता है तो श्रेया यहाँ पर सिद्धार्थ को कुछ बातें बताती है जो कि उसने किसी को भी नहीं बताई थी। वो बताती है कि वो कोई डिवोर्सी नहीं है और ना ही पृथ्वी के पिता मारे गए हैं। दरअसल में पृथ्वी जो है वो टेस्ट ट्यूब के द्वारा हुआ था। पृथ्वी के पिता के बारे में मैंने पता करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकाम रही। जबकि श्रेया को ये बात नहीं मालूम है कि पृथ्वी का पिता कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही है। जिसके बाद हम देखते हैं श्रेया को किसी जरूरी काम से बेंगलोर जाना था, लेकिन उसकी मौसी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर वो पृथ्वी का ख्याल नहीं रख पाती। इसलिए
सिद्धार्थ यहाँ पर श्रेया से कहता है कि वो भी बेंगलोर जा रहा है, तो वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर चल देगा और साथ ही वो पृथ्वी को भी ले चलेंगे, जिसके लिए श्रेया भी मान जाती है। और फिर वो तीनों ही बेंगलोर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कि रास्ते में वो तीनों ही खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ से सीधा वो लोग सिद्धार्थ के घर पर पहुंचे, जहाँ पर कि सिद्धार्थ के पिता ने श्रेया और पृथ्वी का वेलकम किया और वो सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रहे थे। और सिद्धार्थ के पिता के साथ यहाँ पर पृथ्वी फुटबॉल भी खेल रहा था। और यहाँ मालूम चला कि सिद्धार्थ के पिता पहले स्टेट लेवल प्लेयर रह चुके हैं फुटबॉल में, मतलब कि ये फुटबॉल तो उनके खून में है। और जब वो सभी लोग घर पर थे तभी गोंडा जो है वो नीरू को यहाँ पर लेकर आता है। नीरू यहाँ सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन सिद्धार्थ को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। नीरू सिद्धार्थ को बताना चाहती थी कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को ही देखी जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों की बातों के बीच श्रेया जो है वो थोड़ी जेलस फील कर रही थी। ये सारे चीजें यहाँ पर सिद्धार्थ बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। सिद्धार्थ ने यहाँ नीरू को बताया कि वो लोग कल चेन्नई जाने वाले हैं, तो यहाँ नीरू से कहती है कि उसे भी चेन्नई में काम है, इसलिए वो भी उन्हीं के साथ चल देगी। ये सारी बातें सिद्धार्थ श्रेया को बताता है कि नीरू भी उनके साथ चलेगी, जिस वजह से श्रेया थोड़ी सी जेलस फील कर रही थी। जिसके अगले ही दिन वो लोग चेन्नई के लिए निकल जाते हैं, जहां पर कि नीरू ने कोई भी होटल नहीं लिया था, बल्कि वो तो यहाँ सिद्धार्थ के साथ ही रहने वाली थी, ताकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। जब वो कमरे में पहुंचे तो नीरू ने सिद्धार्थ को गले लगा लिया और तभी यहाँ पर श्रेया का आना हुआ। ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि श्रेया जो है वो सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी और शायद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी श्रेया को, इसलिए सिद्धार्थ नीरू के नजदीक ना जा सका। ये सारे चीजें नीरू भी नोटिस कर रही थी। अब जिस डील के लिए वो लोग एक कंपनी में इकट्ठे हुए हैं, वहां पर सिर्फ 3 ही कंपनी वाले बचे हैं, जिनमें 2 लोग यहाँ श्रेया और सिद्धार्थ थे। लेकिन सिद्धार्थ देखता है कि श्रेया तो उससे ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रही है। तो वहीं पृथ्वी सिद्धार्थ के पास आकर बताता है कि उसे फुटबॉल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है और आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वो सभी लोग उसके जन्मदिन में जरूर आए। तो वहीं कुछ दिन नीरू को सिद्धार्थ के साथ रहते हुए हो चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ नीरू को वो अटेंशन नहीं दे रहा था जो उसे मिलनी चाहिए थी। जिसके बाद नीरू ने एक दिन सिद्धार्थ और श्रेया को साथ में देखा। वो लोग काफी अच्छे से बात कर रहे थे। ये सारी चीजें नीरू ने बहुत अच्छे से नोटिस कर ली थी। उसे समझ आ गया था कि शायद मैं श्रेया और सिद्धार्थ के बीच में आ रही हूँ, इसलिए वो सिद्धार्थ से जाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम श्रेया को पसंद करते हो और तुमने मुझे पूरी तरह से भुला चुके हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके लिए सिद्धार्थ भी उससे कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो सचमुच ही श्रेया को पसंद करने लगा था। तभी सिद्धार्थ के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कंपनी की जो डील है वो सिद्धार्थ को ही मिलने वाली है। उसे एडवांस में ही ये सारी खबर मिल चुकी थी। जिसके बाद हम बर्थडे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग आए हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ नहीं पहुंचा था, जिसके लिए सभी की नजरें जो है वो उसे देख रही थी। थोड़ी देर के बाद ही वो आयरन मैन के सूट में यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे देखकर पृथ्वी और श्रेया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर मौसी जो है वो श्रेया से कह रही थी कि शायद सिद्धार्थ तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन श्रेया उन्हें बताती है कि वो तो नीरू को पसंद करता है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई हुई है। तब सिद्धार्थ यहाँ पर श्रेया को बता देता है कि नीरू यहाँ से वापस जा चुकी है, क्योंकि वो उसके लिए कुछ फील नहीं करता। बाद में वो सूट को चेंज करने के लिए श्रेया के कमरे में चला जाता है। वहाँ लैपटॉप ऑन था तो सिद्धार्थ की नजरें श्रेया के लैपटॉप की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पर चली जाती है और तभी यहाँ पर श्रेया आ जाती है, जो श्रेया को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद सिद्धार्थ ने पृथ्वी से इसलिए दोस्ती की ताकि वो इस डील को हासिल कर सके, जबकि सिद्धार्थ उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि ये डील तो उसकी हो चुकी है। लेकिन श्रेया को ऐसा लग रहा था कि शायद वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बहुत ज्यादा बुरा लगा। जब अगले दिन वो कंपनी में पहुंची तो उसे मालूम चला कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपनी बची थी, एक सिद्धार्थ की और एक कंपनी। लेकिन सिद्धार्थ की कंपनी वालों ने अपना फॉर्म जो है वो वापस ले लिया, तो अब कोई नहीं बचा था, इसलिए हम लोग इस डील के लिए सिलेक्ट हो गए। ये सारी चीजें देखकर श्रेया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ ने ये डील वापस क्यों ले ली। जब वो जॉब से वापस आए तो उसने फिर से पृथ्वी को ढूंढना स्टार्ट किया। मौसी उसे बताती है कि पृथ्वी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तब पुलिस वालों को यहाँ पर बुला लिया जाता है और फिर से पृथ्वी गायब हो चुका था, इसलिए सभी को इकट्ठा किया जाता है।
तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रेया की माँ भी यहाँ पर आ चुकी थी, जिन्होंने उसे माफ कर दिया था। और यहाँ पर अब मालूम चलता है कि पृथ्वी दरअसल में कहीं पर खोया नहीं है, बल्कि वो तो बेंगलोर चला गया था, वो भी सिद्धार्थ के घर पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं पृथ्वी को, जो कि सिद्धार्थ के घर पर पहुंच चुका था। जब पृथ्वी सिद्धार्थ के घर पर पहुंचा तो सिद्धार्थ को भी यह बात समझ नहीं आई कि आखिर अकेला पृथ्वी उसके घर पर कैसे आ गया। इसलिए वो अगले ही दिन उसे चेन्नई छोड़ने के लिए चला जाता है, जहां पर कि उसकी मुलाकात फिर से श्रेया से होती है। श्रेया से बात करने से पहले वो उससे कहता है कि अभी पृथ्वी का फुटबॉल मैच है, पहले हम उसे देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर भी श्रेया यहाँ सिद्धार्थ से कहती है कि आखिर तुमने वो डील क्यों नहीं ली, जिस पर कि सिद्धार्थ कहता है मैंने तुम्हारे लिए नहीं ली, क्योंकि मैं वो जॉब करना ही नहीं चाहता हूँ। 8 साल पहले भी मैंने इस जॉब को छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना एक चमत्कार की तरह था। सिद्धार्थ यहाँ पर श्रेया को बता देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो पृथ्वी का ख्याल भी बिल्कुल पिता की तरह रखेगा। और अब वो खुद की फर्म को स्टार्ट करने वाला है, जिसकी पार्टनर कोई और नहीं बल्कि तुम ही रहोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ का दोस्त सेतु रामन की अब शादी होने वाली है, जो कि एक गे है। और यहाँ पर वो तीनों ही उस फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर कि सिद्धार्थ ने अपना नाम पी जेम्स बताया था। आगे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अब एक फर्म बनाने वाला है, जिसके लिए उसका पूरा साथ जो है वो श्रेया देने वाली है। दोनों अब साथ में थे, तो सिद्धार्थ, श्रेया और पृथ्वी जो है अब एक फैमिली की तरह साथ में रहने वाले थे। जाने अनजाने में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ का बेटा पृथ्वी ही है और अब वो तीनों ही एक दूसरे के फैमिली हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।